Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I'm a second year BSc Nursing student in Government Medical College जालौन. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं होमोफोन्स और ये होमोफोन्स जो है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. स्पेशली अगर हम सीनेट की बात करें तो अब आपके एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो आप जितनी जल्दी जल्दी हो सके चीज़ें रिवाइज कर लीजिए. इसीलिए मैंने ये वाला वीडियो जो है वो आपका क्विक रिवीजन वीडियो रहेगा जिसमें हम लगभग 50 होमोफोन्स देखेंगे. तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए. एंड वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको फ्री एक्सेस कहाँ से मिलेगा मॉक टेस्ट का. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. होमोफोन्स क्या होते हैं? होमोफोन्स होते हैं आपके वो वर्ड जिनकी मीनिंग डिफरेंट होती है और उनका जो स्पेलिंग होता है वो भी डिफरेंट होता है, बट यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन जो रहता है वो सेम रहता है. जैसे यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ है एक्सीड, एक ए से एक्सीड है और एक ई से एक्सीड है, बट क्या है कि दोनों का ही प्रोनाउंसिएशन सेम है. तो यही होते हैं होमोफोन्स जिनमें आपका प्रोनाउंसिएशन जो रहता है वो सेम रहता है, बट स्पेलिंग और मीनिंग दोनों ही अलग होता है. फर्स्ट क्या है? एक्सीड, ए डबल सी ई डी ई. एक्सीड मतलब सहमत होना, एग्री होना. ही ग्रेसियसली एक्सीडेड टू माई रिक्वेस्ट, तो मतलब वो मेरी रिक्वेस्ट पे एक्सीड हो गया या फिर सहमत हो गया. नेक्स्ट है एक्सीड. एक्सीड मतलब अधिक होना. योर एक्सपेंसेस एक्सीड योर इनकम, तुम्हारे जो खर्चे हैं वो तुम्हारी इनकम से ज्यादा है. ठीक है. सो नेक्स्ट है एक्सेप्ट. एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना. विल यू एक्सेप्ट द ऑफर, क्या तुम ऑफर स्वीकार करोगे. नेक्स्ट है एक्सेप्ट. इस एक्सेप्ट का मतलब क्या है? सिवाय, यानी कि को छोड़कर. एक्सेप्ट रामा कॉल, सॉरी, एक्सेप्ट रामा ऑल कम हियर. राम को छोड़कर या फिर राम के सिवाय बाकी सब यहाँ आओ. नेक्स्ट है एक्सेस. एक्सेस मतलब पहुंच. एक्सेस, ए से एक्सेस जो होता है उसका मतलब होता है पहुंच. फिर यहाँ पे है ई से एक्सेस. एक्सेस मतलब अधिकता. अगर आप एक बार एग्जांपल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. जैसे ये है, आई हैव नो एक्सेस टू हिम. मेरे पास उसकी, मतलब मेरे पास उसकी कोई पहुंच नहीं है या फिर मैं उस तक पहुंच नहीं सकता, कोई रिसोर्स नहीं है मेरे पास जो मैं उससे कांटेक्ट कर सकूं, ऐसा. ठीक है. फिर नेक्स्ट है एक्सेस. एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. तो किसी भी चीज की अधिकता हो, वो किसी भी चीज की हो, हर चीज की अधिकता खराब होती है. ठीक है. नेक्स्ट है आपका अडेप्ट. अडेप्ट मीन्स ढालना. ही विल सून अडेप्ट हिमसेल्फ टू न्यू लाइफ. वो अपने आप को, जो न्यू लाइफ है, नई जिंदगी है, उसमें ढाल लेगा जल्द ही. ठीक है. नेक्स्ट है अडेप्ट. अडेप्ट मीन्स चतुर. ही इज अ मैन अडेप्ट इन फ्लैटरी. तो वो एक मैन है जो फ्लैटरी में अडेप्ट है, यानी कि चतुर है. एक ये जो अडेप्ट है जिसका मतलब चतुर है, तो इसका एक अर्थ ये भी होता है कि स्किलफुल. स्किलफुल मतलब किसी चीज में वो महारथी है या फिर बहुत अच्छे से किसी चीज का ज्ञाता है, तो उसे भी हम अडेप्ट ही बोलते हैं. मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो चतुर के अलावा स्किलफुल. ठीक है. कंफ्यूज मत होना. अब नेक्स्ट है आपका यहाँ पे एडिशन. एडिशन का मतलब क्या है? जोड़. ही गॉट, आई गॉट द आंसर बाय एडिशन. तो मुझे आंसर मिल गया एडिशन करने के बाद. नेक्स्ट है एडिशन. एडिशन मतलब संस्करण. द न्यू एडिशन विल कम आउट सून. तो एडिशन क्या है? जो बुक्स वगैरह रहती है उनका जो हर बार जो नया प्रिंट होता है तो वो नया संस्करण होता है, नया एडिशन होता है. ठीक है. नेक्स्ट है एडवाइस. एडवाइस का मतलब होता है परामर्श, यानी कि सलाह. तो ये क्या है? ही गेव अप स्मोकिंग एट योर एडवाइस. तो उसने स्मोकिंग छोड़ दी आपकी एडवाइस पे, आपकी सलाह पे. नेक्स्ट है एडवाइस. यहाँ पे ADVICE है एडवाइस, और यहाँ पे SE है. तो जो CE है इसका मतलब क्या है? सिर्फ एडवाइस, यानी कि बस सलाह. और यहाँ पे क्या है? एडवाइस यानी कि सलाह देना. आप किसी को एडवाइस कर रहे हो. आई एडवाइज्ड हिम टू गिव अप स्मोकिंग. तो मैंने उसे सलाह दी स्मोकिंग छोड़ने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट है अफेक्ट. अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना. योर एक्शन विल नॉट अफेक्ट आवर फ्रेंडशिप. तो तुम्हारे जो एक्शन है, तुम्हारे जो काम है, उनसे हमारी फ्रेंडशिप पे कोई असर नहीं पड़ेगा, प्रभावित नहीं होगी. नेक्स्ट है इफेक्ट. इफेक्ट मतलब प्रभाव. दिस मेडिसिन हैज लॉस्ट इट्स इफेक्ट. तो इस दवाई का जो है प्रभाव, इफेक्ट खत्म हो गया है, इसलिए ये असरदार नहीं है. नेक्स्ट है अल्टर. अल्टर मतलब देवी. द एनिमल वाज लेड टू अल्टर फॉर सेक्रीफाइस. अल्टर मतलब जो होता है
जो पूजा पाठ करते हैं उसमें जो यज्ञ होता है, यज्ञ का मतलब जो आग जलती है उसे हम बोलते हैं वेदी। तो नेक्स्ट है अल्टर। अल्टर मतलब बदलना, अल्टर मतलब चेंज करना। डू नॉट अल्टर द टाइम टेबल, तो टाइम टेबल को अल्टर नहीं करना है। नेक्स्ट है एंड। एंड मतलब और। तो रामा एंड मोहन कम हियर यस्टरडे, तो रामा और मोहन यहाँ कल आए थे। नेक्स्ट है एंड। एंड मतलब अंत। डेथ इज द एंड ऑफ लाइफ, तो मृत्यु क्या है, जीवन का अंत है। अब ये एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे आपसे, एग्जाम में आपको कोई एक दे देंगे, जैसे मान लो आपको एग्जाम में एंड दे दिया उन्होंने और पूछेंगे कि इसका सिमिलर होमोफोन्स या फिर होमोनिम्स बताओ, तो वहां पे ऑप्शन में आपको कई सारे दिए रहेंगे, बट आपको देखना है कि वहां पे कौन सा ज्यादा मतलब प्रोनाउंसिएशन मैच कर रहा है, कौन सा ज्यादा सही वर्ड है। ठीक है। नेक्स्ट है असेंट। असेंट मतलब चढ़ाई। दे मेड एन असेंट ऑफ माउंटेन, तो उन्होंने माउंटेन पर चढ़ाई करी। नेक्स्ट है असेंट। असेंट मतलब स्वीकृति। आई नीड योर असेंट टू माई स्किन, मुझे तुम्हारी स्वीकृति चाहिए मेरी स्किन के लिए। नेक्स्ट है एट। एट मतलब पर। लुक एट द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पे देखो। नेक्स्ट है एट। एट मतलब आठ। आई हैव 8 रुपीज नाउ, मेरे पास 8 रुपए हैं अभी। नेक्स्ट है बैड। बैड मतलब बुरा, बुरा। योर फ्रेंड इज अ बैड बॉय, बीईडी। बैड मीन्स बिस्तर, हिज बेड इज वेरी कंफर्टेबल। नेक्स्ट है बेल। बेल मतलब काट। यस्टरडे ही ही बॉट अ बेल ऑफ कॉटन, तो उसने कॉटन का एक क्या कह सकते हैं, गांठ मतलब काफी सारी कॉटन उसने एक साथ खरीदी। नेक्स्ट है बेल। बेल मतलब जमानत। द एक्यूज्ड वाज रिलीज्ड ऑन बेल, जो दोषी था वो बेल पर छूट गया। ठीक है। तो यहाँ पे बी। बी मीन्स होना। नाउ ही विल बी एट ईज, अभी वो आराम मतलब अभी वो ईज मतलब आराम में होगा या फिर कंफर्ट में होगा। नेक्स्ट है बी। बी मतलब शहद की मक्खी। बीज गिव्स हनी, जो मक्खियां होती हैं वो शहद देती हैं। बीच। बीच मतलब समुद्र का किनारा। माई फ्रेंड्स हैव गॉन टू द बीच नाउ, मेरे दोस्त अभी बीच पर गए हुए हैं। फिर है बीच, बी डबल ई सी एच। बीच जो होता है वो एक प्रकार का वृक्ष होता है, ट्री। देर इज नो बीच ट्री इन द वैली, इन दिस वैली, तो इस वैली में कोई बीच ट्री नहीं है। नेक्स्ट है बियर। बियर मतलब सहन करना या फिर इसका अगर सिनोनिम पूछा जाए तो टोलरेट। ही बियर्स पेन वेल, तो वो पेन को अच्छे से सहन कर लेता है। बियर, बी डबल ई आर। बियर मतलब बियर, हाँ ये वो वाली बियर है जो पीने वाली बियर होती है वो। आई एडवाइज यू नॉट टू टच बियर, तो मैंने तुम्हें सलाह दी कि तुम बियर टच मत करना। नेक्स्ट है बर्थ। बर्थ मतलब शायका। ही गॉट ही गॉट ही हैज गॉट अ बर्थ रिजर्व फॉर मी। बर्थ क्या होता है, जो ट्रेन होती है तो ट्रेन में एक स्पेस होता है अलग से लेटने के लिए, जो लेटने वाला स्पेस होता है उसको हम बर्थ बोलते हैं। तो और नेक्स्ट बर्थ क्या है, नेक्स्ट बर्थ है यहाँ पे जन्म। बर्थ मतलब जन्म। प्लीज लेट मी नो योर डेट ऑफ बर्थ, तो मुझे अपनी जन्म तिथि जानने दो। नेक्स्ट है ब्लू। ब्लू मतलब नीला, ये तो सबको पता है। फिर है ब्लू। ब्लू मतलब बजाया। द हंटर ब्लू हिज हॉर्न, तो जो हंटर था उसने अपना हॉर्न बजाया। नेक्स्ट है ब्लो, सॉरी, नेक्स्ट है बॉर्न। बॉर्न मतलब उत्पन्न या फिर जन्म। नेक्स्ट है बॉर्न। बॉर्न मतलब सही गई, यानी कि सही गई मतलब कह सकते हैं सहन की गई या फिर झेली गई। डिफिकल्टीज वर बॉर्न चीयरफुली, जो डिफिकल्टी यानी कठिनाइयां थी वो खुशी से सही गई। नेक्स्ट है ब्रेक। ब्रेक मतलब ब्रेक। ब्रेक मतलब वही साइकिल वाला ब्रेक। द ब्रेक ऑफ माई साइकिल वर्क वेल, मेरी साइकिल का ब्रेक एकदम अच्छे से काम करता है। नेक्स्ट है ब्रेक। ब्रेक मतलब तोड़ना। आई कैन नॉट ब्रेक द रूल्स ऑफ माई लाइफ फॉर यू, मैं अपनी लाइफ के रूल्स तुम्हारे लिए नहीं तोड़ सकती। नेक्स्ट है कैनवास। कैनवास मतलब किरमिच। माई शूज आर मेड ऑफ कैनवास, तो जो किरमिच होता है उसी को कैनवास बोलते हैं। नेक्स्ट है कैनवास। कैनवास मतलब प्रचार करना। तो यू मस्ट कैनवास सीरियसली टू विन द इलेक्शन, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें कैनवास करना पड़ेगा, प्रचार करना पड़ेगा सीरियसली इलेक्शन जीतने के लिए। नेक्स्ट है कास्ट। कास्ट मतलब फेंकना। द फिशरमैन हैज कास्ट हिज नेट इन द रिवर,
तो जो मछुआरा था उसने अपना कास्ट जो है, कास्ट यानी कि सॉरी, जो मछुआरा है उसने अपना जो जाल था वो नदी में फेंक दिया। नेक्स्ट है कास्ट। कास्ट मतलब जाति। विल यू टेल मी योर कास्ट? नेक्स्ट है कैटल। कैटल मतलब पशु। दीज कैटल्स आर नॉट माइन, ये मेरे पशु नहीं है। नेक्स्ट है कैटल। कैटल मतलब डेगची, वो कैटल जिसमें चाय वगैरह रखते हैं। आई बॉट है, आई हैव बॉट दिस कैटल टुडे, तो मैंने ये कैटल आज खरीदी है। हाँ, इसको वो बोलते हैं केतली हिंदी में। नेक्स्ट है सीलिंग। सीलिंग मतलब छत। तो सीलिंग क्या है? सीलिंग का मतलब होता है छत। वो रूफ अलग छत होती है और सीलिंग अलग। सीलिंग जो हम अपने घर के अंदर बैठ के देखते हैं ऊपर जहाँ पे पंखा टंगता है, तो वो वाली उसे वो वाली छत होती है सीलिंग। और रूफ जो होती है वो आपकी ऊपर से जो हम छत पे जाते हैं तब जो छत हमें दिखती है उसको हम रूफ बोलते हैं। ठीक है, तो सीलिंग, फिर सीलिंग दूसरा क्या है? सील मतलब मोहर लगाना, तो वो सीलिंग भी होता है। नेक्स्ट है सेल। सेल मतलब कोठरी, कोठरी या जेल। फिर दूसरा सेल क्या है? सेल मतलब बेचना। नेक्स्ट है आपका चेक। चेक मीन्स रोकना। नाउ आई कैन नॉट चेक हिम, तो मैं उसे रोक नहीं सकती। नेक्स्ट है चेक। चेक जो होता है आपका बैंक वाला। नेक्स्ट है कॉर्ड। कॉर्ड मतलब बाजे की डोरी। द कॉर्ड ऑफ दिस वायलिन इज वेरी वीक। नेक्स्ट है कॉर्ड। कॉर्ड मतलब डोरी या रस्सी। ही टाइड द फ्रंट लेग्स ऑफ हॉर्स विद अ कॉर्ड। दोनों का मतलब एक ही है और स्पेलिंग में थोड़ा अंतर है। यहाँ पे जो डोरी रहेगी CHORD, वो किसी इंस्ट्रूमेंट की रहेगी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। और जो कॉर्ड है सिंपल, उसका मतलब है डोरी या रस्सी किसी भी चीज, सिंपल जो रहती है। नेक्स्ट है साइट। साइट मतलब उद्धृत करना। ही हैज साइटेड 10 लाइन्स फ्रॉम रामायण। साइट मतलब वही रिसाइट, रिसाइट बोल रही हूँ। मतलब उद्धृत करने का मतलब है कि पढ़ना उसको, या फिर क्या बोलेंगे हिंदी में, किसी चीज को रिवाइज करना, वही है साइट। नेक्स्ट है साइट। साइट मतलब स्थिति। द साइट ऑफ दिस बिल्डिंग इज गुड। साइट मतलब कोई जगह। नेक्स्ट है साइट। साइट मतलब दृश्य। द साइट इज अट्रैक्टिव, मतलब ये जो दृश्य है या जो सीन है वो अट्रैक्टिव है। नेक्स्ट है कोर्स। कोर्स मतलब भद्दा। आई डू नॉट लाइक टू पुट ऑन कोर्स क्लॉथ, मतलब मुझे भद्दे कपड़े पहनना पसंद नहीं है। नेक्स्ट है कोर्स। कोर्स मतलब पाठ्यक्रम। हैव यू रिवाइज्ड योर कोर्स, क्या तुमने अपना कोर्स रिवाइज किया है? नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक। देयर इज नो कॉम्प्लीमेंट इन द सेंटेंस, तो सेंटेंस में कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है। फिर है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब सम्मान। प्लीज कन्वे माई कॉम्प्लीमेंट टू योर अंकल। कॉम्प्लीमेंट मतलब सम्मान या फिर प्रशंसा। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट मतलब विश्वास पात्र। आई एम कॉन्फिडेंट इन दिस मैटर, तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ इस मैटर में। नेक्स्ट है फिर कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट मतलब विश्वस्त। आई एम कॉन्फिडेंट दैट ही विल हेल्प मी, तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि वो मेरी हेल्प करेगा। तो इन दोनों चीजों में देखो, दोनों सेम ही है, काफी ज्यादा सेम है, बस थोड़ा अंतर है। यहाँ पे जो कॉन्फिडेंट है इसमें DANT है, जिसका मतलब विश्वास पात्र। मतलब मैं ऐसा इंसान हूँ जिसको तुम विश्वास करके कोई भी चीज बता सकते हो, मैं विश्वास करने लायक हूँ। तो वो हो गया कॉन्फिडेंट, CONFIDENT। फिर नेक्स्ट है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट मतलब मैं विश्वस्त हूँ, मुझे विश्वास है कि ऐसा होगा, तो ये वाला कॉन्फिडेंट है आपका विश्वस्त, यानी कि FIDENT। ठीक है, तो अंतर थोड़ा सा ही है बट आपको समझना है। एक में मैं बोल रही हूँ कि मैं विश्वास करने लायक हूँ, दूसरी चीज, दूसरे में मैं बोल रही हूँ कि मुझे विश्वास है, मतलब मुझे पता है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉप्स। कॉप्स मीन्स भाग। ही हैज बीन सेलेक्टेड फॉर आर्मी इंजीनियरिंग कॉप्स, मतलब वो, कॉप्स का मतलब क्या है? एक भाग, यानी कि वो सिलेक्ट हो गया है आर्मी इंजीनियरिंग के किसी एक भाग के लिए, किसी एक पार्ट के लिए। नेक्स्ट है कॉप्स। कॉप्स मतलब शव, शव। द कॉप्स ऑफ द रॉबर वाज सेंट फॉर अलीगढ़, तो जो डाकू था उसका शव जो था उसको अलीगढ़ भेज दिया गया। नेक्स्ट है काउंसिल। काउंसिल मीन्स सभा। द काउंसिल हैज रिजेक्टेड द बिल, तो सभा में बिल पारित नहीं हुआ, वो रिजेक्ट कर दिया गया।
नेक्स्ट है काउंसिल, काउंसिल मीन्स वकील, मिस्टर शर्मा इज माई काउंसिल इन दिस केस, तो मिस्टर शर्मा मेरे वकील हैं इस केस में। नेक्स्ट है डियर, डियर मीन्स प्यारा, आई लॉस्ट माई डियर फ्रेंड लास्ट ईयर, तो मैंने अपना अच्छा दोस्त, अपना प्यारा दोस्त खो दिया लास्ट टाइम, लास्ट ईयर। डियर, फिर डियर क्या है, हिरन, आई सॉ अ डियर इन द पार्क टुडे, मैंने पार्क में आज एक हिरन देखा। नेक्स्ट है डिसीज, डिसीज मतलब मृत्यु, हिज डिसीज हैज बीन अनाउंस, तो उसकी मृत्यु जो है वो अनाउंस कर दी गई। नेक्स्ट है डिसीज, डिसीज मतलब रोग, मलेरिया इज अ कॉमन डिसीज ना टू दीज डेज, तो आजकल क्या है कि मलेरिया इन दिनों बहुत कॉमन हो गया है, कॉमन बीमारी है। नेक्स्ट है डायरी, डायरी मतलब जो डायरी होती है, सिंपल जो बुक के जैसी जो होती है डायरी, आई बॉट अ डायरी यस्टरडे। नेक्स्ट है डेयरी, डेयरी मतलब दुग्धशाला, ही हैज गॉन टू डेयरी फॉर मिल्क, तो वो दुग्धशाला गया किसके लिए, मिल्क के लिए। नेक्स्ट है डाई, डाई मीन्स मरना, एंड ओल्ड मैन डाई इन माई विलेज लास्ट नाइट, तो मेरे गांव में एक बूढ़े व्यक्ति जो है मर गए लास्ट नाइट यानी कि पिछली रात को। क्या है डाई, डाई मीन्स रंगना, ही कुड नॉट डाई हिज शर्ट, तो वो अपनी शर्ट जो है वो नहीं रंग सका। नेक्स्ट है डिसेंट, डिसेंट मतलब असहमत होना, ही डिसेंटेड सो आई हैड टू गो अलोन, उसने मना कर दिया इसलिए मुझे अकेले जाना पड़ा। नेक्स्ट है डिसेंट, डिसेंट मतलब अच्छा, हिज वर्क वाज डिसेंट सो आई लाइक्ड इट, उसका काम अच्छा था इसलिए मुझे पसंद आया। नेक्स्ट है डोज, डोज मीन्स दवा की मात्रा, अ सिंगल डोज ऑफ मेडिसिन विल क्योर यू, दवा की एक सिंगल डोज आपकी मतलब आपको ठीक कर सकती है। नेक्स्ट है डोज, डोज मतलब झपकी लेना, इट इज गुड नॉट गुड टू डोज इन द क्लास, तो क्लास में झपकी लेना अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट है ड्रॉट, ड्रॉट मीन्स हवा का झोंका, देयर इज अ ड्रॉट फ्रॉम द विंडो, तो क्या है कि खिड़की से हवा का झोंका आया था। नेक्स्ट है ड्रॉट, ड्रॉट मतलब सूखा, फार्मर्स सफर्ड मच ड्यू टू ड्रॉट, तो जो किसान होते हैं उनको ड्रॉट की वजह से बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है, बहुत ज्यादा झेलना पड़ता है। अब प्री मॉक टेस्ट आपको कहाँ से मिलेंगे, मेरे पास जो बुक है उसका मैं पीडीएफ आप लोगों को भेज दूंगी, उसमें जितने भी मॉक टेस्ट दिए हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप लोग वहां से जाके उसको एक्सेस कर सकते हैं। एंड उन मॉक टेस्ट को आपको कैसे सॉल्व करना है, आपको टाइमर लगा के उसमें ओएमआर शीट पे ही सॉल्व करना है उतने टाइम में, ताकि आपको भी समझ में आए कि आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं और आपको कितना ज्यादा टाइम लग रहा है उन मॉक टेस्ट को सॉल्व करने में। और ये जो मॉक टेस्ट रहेगा बाइलिंगुअल रहेगा, तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ना हिंदी मीडियम में और ना ही इंग्लिश मीडियम में। तो अगर आप लोग चाहते हैं वो मॉक टेस्ट, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे आपको, तो आप लोग वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, ज्वाइन कर कह रही हूँ मतलब वहां से एक्सेस कर सकते हैं। जो मेरे पास बुक है मैं उससे भेज दूंगी आपको। और बाकी अगर आपको उसके भी अलग अलग सब्जेक्ट वाइज चाहिए, चैप्टर वाइज चाहिए, तो वो आप लोग मुझे वहीं पे बता देना, तो मैं फिर और एक्स्ट्रा भेज दूंगी, जैसा आपको मतलब जरूरत लगेगी आप लोग बता देना, ठीक है। नेक्स्ट है डुअल, डुअल मतलब दोहरा, डुअल गवर्नमेंट इज फुल ऑफ करप्शन, अगर दोहरी गवर्नमेंट रहेगी तो फुल ऑफ करप्शन मतलब बहुत ज्यादा करप्शन रहेगा। नेक्स्ट है डुअल, डुअल मतलब द्वंद्व युद्ध, ही लॉस्ट हिज लाइफ इन डुअल, मतलब जो युद्ध होता है द्वंद्व युद्ध उसमें उसकी जान चली गई। नेक्स्ट है ईयर, ईयर मतलब कान, अ मैन हैज टू ईयर, एक व्यक्ति के पास दो कान होते हैं। ईयर, फिर ईयर है, ईयर मतलब वर्ष, देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, तो एक साल में 12 महीने होते हैं। नेक्स्ट है अर्न, अर्न मीन्स कमाना, ही हैज गॉन आउट फॉर अर्निंग मनी, वह बाहर मतलब वह चला गया किसके लिए, मनी को अर्न करने के लिए वो चला गया। नेक्स्ट है अन, अन मीन्स चाहना, शी अर्न्स फॉर द रेस्ट एज शी इज टायर्ड, तो वह रेस्ट चाहती है क्योंकि वह थक गई है। नेक्स्ट है एज, एज मतलब किनारा या फिर धार, द नाइफ हैज नो एज, तो जो चाकू है उसमें कोई किनारा नहीं है, किनारा कहने का मतलब उसमें धार नहीं है। नेक्स्ट है एज, एज मतलब आयु, प्लीज टेल मी योर एज, कृपया मुझे अपनी एज बताइए। नेक्स्ट है एट, एट मतलब आठ, आई हैव 8 रुपीज इन माई पॉकेट। नेक्स्ट है एट, एट मतलब खाया, ही एट सम एप्पल्स इन द रूम, उसने कमरे में कुछ सेब खाए। नेक्स्ट है एलिजिबल, एलिजिबल मतलब उपयुक्त, यू आर एलिजिबल टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन, आप एग्जामिनेशन में एलिजिबल है
एग्जामिनेशन में बैठने के लिए, आने के लिए। नेक्स्ट है एलिजिबल। एलिजिबल मीन्स जो पढ़ा ना जा सके, हिज राइटिंग इज एलिजिबल, उसकी राइटिंग पढ़ने लायक बिल्कुल नहीं है, पढ़ी ही नहीं जा सकती। नेक्स्ट है एमिनेंट। एमिनेंट मतलब प्रसिद्ध। एन एमिनेंट लीडर केम टू एड्रेस अस, एक प्रसिद्ध लीडर या फिर नेता आए थे हमें। एड्रेस का मतलब होता है कुछ भी बताना या समझाना। नेक्स्ट है एमिनेंट। एमिनेंट मतलब शीघ्र होने वाला। द डेथ ऑफ द पेशेंट इज एमिनेंट, तो जो पेशेंट की डेथ थी वो एमिनेंट थी, मतलब एकदम से हो गई या फिर जल्दी हो गई। नेक्स्ट है इंश्योर। इंश्योर मीन निश्चित करना। यू शुड इंश्योर द डिलीवरी ऑफ गुड्स इन टाइम, तुम्हें जो सामान की डिलीवरी है उसको इंश्योर करना है कि वो टाइम पे हो। नेक्स्ट है इंश्योर। इंश्योर मतलब बीमा कराना। ऑल द शॉप्स इन द इंडिया मार्केट आर इंश्योर, तो इंदिरा मार्केट में जितने भी शॉप है वो सारे कैसे हैं, इंश्योर्ड है, यानी कि बीमा पे हैं। नेक्स्ट है ऐसे। ऐसे मतलब निबंध लिखना। राइट एन ऐसे इन अबाउट 200 वर्ड्स, तो एक ऐसे लिखना है कम से कम 200 शब्दों में, सॉरी 200 शब्दों में। नेक्स्ट है असे। असे मतलब परखना। द गोल्ड हैज बीन असेस्ड, तो गोल्ड को जो है परखा जा रहा था या फिर परखा गया। नेक्स्ट है एक्सपेंस। एक्सपेंस मतलब फैलाव। आई हैव सीन अ वास्ट एक्सपेंस ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन अ वैली, तो मैंने एक बड़ा फैलाव देखा सुंदर फूलों का, किसमें, वैली में। नेक्स्ट है एक्सपेंस मीन्स खर्च। आई कैन नॉट अफोर्ड द एक्सपेंस ऑफ द पार्टी, तो मैं पार्टी का खर्चा नहीं अफोर्ड कर सकता, नहीं दे सकता। तो ये हो गए आपके 50 होमोफोन्स। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी वर्ड नहीं जो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन करी है, अगर आपको नहीं समझ में आई है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी ड्रेस कोड पे एक वीडियो जल्दी आएगा, तो आप लोग को पता चल जाएगा। आप लोग ज्यादा परेशान मत होइए, आपके एग्जाम से पहले आ ही जाएगा, 1-2 वीक पहले, या फिर मैं अभी ट्राई करूंगी, देखती हूँ अगर हो पाएगा तो फिर अभी अपलोड कर दूंगी। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।